किसानों के लिए खेतों से निकलने वाली पराली उनकी मुसीबतों को कई गुना बढ़ा देती है, जिसके कारण परेशान किसान अपनी पराली को जला देते हैं और इसके जहरीले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित पर्यावरण को बचाने के लिए इस प्रथा को बंद कराया गया और फिर भी पराली पर्यावरण की दुश्मन और किसानों की मुश्किल बनी हुई है। अब किसानों को इस मुश्किल से निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा नई पहल शुरू की गई है। दरअसल पराली को फैक्ट्रियों द्वारा खरीदा जाएगा और इससे कंपोस्ट कर प्लेट्स बनाई जाएंगी और ये प्लेट कोयले के रूप में होंगी और ताप की जगह प्रयोग की जाएगी और जिससे अधिक मात्रा में बिजली बनाई जा सकेगी। राजेश शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर एनपीटीआई से हूं और मैं यहां पर एक दिवसीय कार्यक्रम जो किसानों की जागरूकता के लिए किया जा रहा है, मैं उसको यहां पे आयोजित करने के लिए आया हुआ हूं। यह प्रोग्राम भारत सरकार विद्युत मंत्रालय ने जो बायोमास मिशन बनाया है, उसके तहत एनपीटीआई देश के बड़े बड़े शहरों में कर रहा है। इसके पहले हमने ये प्रोग्राम बागपत में कृषि विकास केंद्र के लिए किया, पलवल में हमने किसानों के लिए किया और अब हम यहाँ पे कानपुर में एक दिवसीय प्रोग्राम आज के दिन यहाँ आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का यह सपना है कि किसानों की आय बढ़े। किसानों की आय फसल से तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ फसल का जो अवशेष बच रहा है, पराली जिसे कहा जा रहा है, जिसे भूसा कहा जाता है, उसका भी उपयोग, उसको भी, उससे आय कैसे किसानों की बढ़ सकती है, उसके लिए ये बायोमास मिशन बनाया गया है। ये जो भूसा बचता है, जो पराली बचती है, इसको पावर प्लांट में यूज करके उससे बिजली पैदा की जाएगी और उस भूसे का भी किसानों को भुगतान किया जाएगा और किसानों की इससे आय बढ़ेगी। जो हमारा है नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट, इसको मेनली हमने एक हिंदी वर्ड दिया है जिसको समर्थ कहते हैं। तो समर्थ अपने आप में ये शो कर रहा है कि आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कैसे समर्थ हैं। जैसे ये मिशन में कई प्लेयर हैं। फार्मर अपना एक रोल प्ले करेगा क्योंकि यहाँ पे पराली को जलाने से रोकना है ताकि हम उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन पिलट्स के फॉर्म में कर सके, जिसको हमें पावर प्लांट में जला के कोयले की जगह उसको ब्लेंड करके कोयले की कुछ क्वांटिटी बचा के कार्बन फुटप्रिंट जो निकल रहा है कोयले की वजह से, उसकी भी कुछ क्वांटिटी हम रिड्यूस कर सकें और पराली को यूटिलाइज करके फार्मर्स के लिए एक इनकम रिसोर्स जनरेट कर पाएँ। और जो पिलट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा पिलट्स बनाने के लिए काम करें ताकि वो एक तरह से अपने लिए एक बिजनेस ग्रो कर सकें। और जो पावर प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जिसकी अभी रिक्वायरमेंट एज ए कोल वो यूज करते हैं, अभी वो 100% कोल यूज कर रहे हैं। अभी मिनिस्ट्री की पॉलिसी है कि 5 to 10% उनको कोल की जगह पे पिलट मैन्युफैक्चरिंग जो पिलट्स बन रहा है उसको यूटिलाइज करना है। तो कोयले की क्वांटिटी उतना कम करके अगर हम पिलट को ऐड करते हैं तो एक तरह से कोयले को हम बचाते हैं। इससे हमको ये लाभ है कि जो हम खेतों में पराली अपने खेत को जोतने से पहले जला देते थे, उसको जलाने की अपेक्षा हम जो है इस पराली को विद्युत बनाने के उपयोग में हम बेच देंगे ताकि हमारा पैसा भी मिलेगा और हमें एक अतिरिक्त आय भी होगी और खेतों में जो अवशेष जलाने से जीवाश्म तत्व खत्म हो जाते थे उनका भी बचाव होगा और दूसरी इनकम भी होगी। पर्यावरण के लिए दुश्मन और किसानों के लिए आफत बनी पराली से अब किसानों को राहत मिलने वाली है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यक्रम का आयोजन ऑल ओवर इंडिया किया जा रहा है। इस पहल के तहत किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि उनकी जो प्रणाली है उसको फैक्ट्रियों तक ले जाया जाएगा और फैक्ट्रियों में इसे प्लेट्स का रूप देकर इससे कोयला बनाया जाएगा। कोयला से विद्युत उत्पन्न की जाएगी और इससे बिजली की जो दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। इस पहल के तहत किसानों की आय भी बढ़ेगी और बिजली समस्या को भी दूर किया जाएगा। कानपुर से कैमरा पर्सन श्याम के साथ सारिका गुप्ता, JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।